हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी के एडमिट कार्ड से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, उन सभी के बारे में। सबसे पहले तो आपका यही क्वेश्चन था कि सेल्फ डिक्लेरेशन कैसे भरना है। जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो कौन कौन सी चीज़ें आपको लेके जाना है और उसके साथ साथ कौन से इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं, इस वीडियो में हम देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको रोल नंबर दिखेगा, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, आपका नाम दिखेगा, आपका फादर्स का नाम, उसके बाद आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कौन सी कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई किया है, पीडब्ल्यूडी हैं या नहीं। यहाँ पे टेस्ट डिटेल्स बताई गई हैं। क्वेश्चन पेपर का कौन सा मीडियम आपने चूज़ किया है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कंप्यूटर में ऑप्शन रहता है, अगर इंग्लिश है फिर भी आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और हिंदी में है तो भी आप उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आगे यहाँ पे हम बात करते हैं सब्जेक्ट नेम की। तो जो आपने चूज़ किया था एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम वही यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। अगर आपके एडमिट कार्ड में पीसीएम है तो जब आप कंप्यूटर पे बैठेंगे तो केवल आपको पीसीएम के ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, दूसरे कोई भी क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं चलेंगे। तो मेक श्योर करें आपका जो सब्जेक्ट ग्रुप आपने चूज़ किया था वही यहाँ पे विजिबल है या नहीं। रिपोर्टिंग टाइम की बात करें तो 1:40 से आपको एंट्री मिलना शुरू हो जाएगा, इसके बाद आपको एंट्री दी जाएगी और आपका जो गेट है वो क्लोज़ हो जाएगा 2:30 बजे। मतलब 2:30 बजे के बाद अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और आपका एग्जामिनेशन अगर आफ्टरनून शिफ्ट में है तो 3 बजे से 5 बजे है, और मॉर्निंग शिफ्ट में है तो आप अपने एडमिट कार्ड में चेक कर सकते हैं कि कितने बजे हमें एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचना है। एग्जामिनेशन अगर वेन्यू ऑफ टेस्ट आपके लिए नया है तो आपको वहाँ पे पहले ही पहुँच जाना चाहिए जिससे आपका एग्जामिनेशन मिस ना हो। आगे हम बात करते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन की। तो आपको एक पेन लेना है और उसमें अपना नाम लिख देना है, ठीक है, जो भी आपका नाम है। उसके अलावा फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट और आपके स्टेट का नाम लिख देना है और यहाँ पे कुछ भी नहीं टिक मार्क करना है, इसको एज इट इज़ छोड़ देना है। इसका मतलब था यहाँ पे कि आपको फीवर है या कोल्ड है या कफ है, जो भी था। अगर आपको कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो यहाँ पे आपको एज इट इज़ छोड़ देना है, ठीक है। इसको भी एज इट इज़ छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। और नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। अगर आप क्वारंटाइन में हैं या कोविड-19 के इसमें पर्सन में आए थे, नॉट बीन क्लोज, यहाँ पे आप टिक कर दीजिए। नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट मतलब आप क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं थे कोविड-19 जो पर्सन सफरिंग कर रहे हैं उसमें से। जो सी नंबर है यहाँ पे आप टिक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि आप कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनके क्लोज कांटेक्ट में नहीं थे, तो बिल्कुल आप नहीं थे और इसके लिए आपको टिक मार्क दे देना है। उसके अलावा सारी चीज़ें यहाँ पे छोड़ देनी है। अगर आपने कहीं दूसरे जगह सिटी में ट्रैवल किया है तो यहाँ पे आपको फिल करना है, अदरवाइज़ आपने अगर ट्रैवल नहीं किया है तो एज इट इज़ उसको भी छोड़ देना है। आगे हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स फ़ोटो, आपका जो फ़ोटो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने अपलोड किया है, आपके पास वो फ़ोटो होगा तो उसको क्या करना है, यहाँ पे चिपका देना है। और ये काम आपको सेंटर पे पहुँचने के पहले कर लेना है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगले पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है आपके लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन। अब गर्ल्स के लिए हमने एप्लीकेशन फॉर्म में राइट थंब देखा था, बॉयज़ के लिए लेफ़्ट देखा था, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं बताया गया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, सभी को आपका लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन यहाँ पे लगा देना है और ये काम आपको सेंटर पे पहुँचने के पहले कर लेना है। कैंडिडेट्स पेरेंट्स सिग्नेचर, आपके जो भी पेरेंट्स हैं उनका यहाँ पे सिग्नेचर चाहिए। लास्ट में यहाँ पे बताया गया है कैंडिडेट सिग्नेचर। तो सिग्नेचर आपको अभी नहीं करना है, जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे जो आपका वहाँ पे इन्विजिलेटर होता है उसके सामने ही आपको साइन करना है। जब आप एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठ गए होंगे, तो आपका इन्विजिलेटर आएगा, आपका थंब लेगा, अपने अटेंडेंस शीट पे आपका फ़ोटो वहाँ पे लगाएगा और उसी के सामने आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना होगा। पहले आपको नहीं करना है, जब आप एग्जामिनेशन दे रहे होंगे तभी आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है। जब आप अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करवा रहे हों तो ये आप फर्स्ट पेज में भी सेल्फ डिक्लेरेशन और बेसिक डिटेल्स वाला एक पन्ने में भी करवा सकते हैं और दोनों पन्ने में भी करवा सकते हैं, अलग अलग पेजेस में। लेकिन आपके एडमिट कार्ड में ये दोनों चीज़ें कंपलसरी हैं, ये ज़रूर रहनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके पास आपका एडमिट कार्ड नहीं होगा, अंडरटेकिंग वाला जो हमने यहाँ पे फिल किया वो नहीं होगा, वैलिड आईडी प्रूफ नहीं होगा, तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और एग्जामिनेशन सेंटर पे मेटल डिटेक्टर से आपको स्कैन भी किया जाता है एक मशीन के द्वारा, तो वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि आपके पास कोई मेटल है या नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे बताया गया है वाटर बॉटल, तो वाटर बॉटल ले जाना कंपलसरी है, लेकिन अगर आपको प्यास लगती है तो आप वाटर बॉटल ले जा सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट कंपलसरी नहीं है।
हैंड सैनिटाइज़र अगर आप ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, ये भी कंपलसरी नहीं है। सेंटर में आपको एक पेन दिया जाता है एनटीए की तरफ से, लेकिन फिर भी आपको एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है अपनी तरफ से। आपका क्लियर प्रिंट आउट होना चाहिए जिसमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। आप चाहे ब्लैक एंड वाइट में निकलवाएं या कलर में निकलवाएं, आपकी मर्जी है, ब्लैक एंड वाइट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद आपका एडिशनल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वैसे तो एक ही अटेंडेंस शीट पे लगती है, लेकिन आप कम से कम 3 फ़ोटोज़ लेके जाएं आपकी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये आपको अटेंडेंस शीट में जब आपका इन्विजिलेटर आता है उस टाइम पे आपको उनको देनी पड़ती है। फिर उसके बाद यहाँ पे ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ के बारे में बताया गया है। आईडी प्रूफ का मतलब आपके पास वो फिज़िकली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने मोबाइल से दिखवा देंगे या आप अपना जो फ़ोटोकॉपी है, ज़ेरॉक्स कॉपी है, उसको दिखा के एंट्री आपको मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपका फ़ोटो मेंशन हो। मास्क आपको पहन के जाना है, ग्लव्स का कोई भी कंपलसरी नहीं है। अगर आप चाहें तो ले जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी और इस साल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जामिनेशन देने के बाद एडमिट कार्ड को घुमा देते हैं या फेंक देते हैं, तो फेंकना नहीं है, एटलीस्ट 2 से 4 कॉपी अपने पास रखना है। फाइनल एडमिशन तक आपको कहीं ना कहीं वो ज़रूर काम आएगा। कन्फर्मेशन पेज की भी कॉपी अपने पास ज़रूर रखें। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स थे जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सभी इंस्ट्रक्शंस आपने अच्छे से देखी होंगी, सुनी होंगी, जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आता या कोई एडिशनल आपके डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूं मैं आपको किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल सचेत आनंद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।